नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना पर भारी पॉलिटिक्स। 28 मई को देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ऑनलाइन अभियान। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी पर राजनीति भारी पड़ रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ 28 मई कांग्रेस ऑनलाइन अभियान चलाएगी। वर्तमान परिस्थिति में संकट के दौर से गुजर रहे लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों, किसानों, संगठित क्षेत्रों के कामगारों, एमएसएमई, छोटे कारोबारियों और दैनिक मजदूरों की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 28 मई सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल द्वारा समस्त राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों एवं कांग्रेस विधायक दल ने नेताओं की वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऑनलाइन अभियान की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी द्वारा समय समय पर केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों एवं मजदूरों की पीड़ा को कम करने के लिए अनेक उपयोगी सुझाव दिए गए, जिन्हें केंद्र सरकार ने सिरे से नकार दिया। प्रवासी श्रमिकों, किसानों, दैनिक मजदूरों, एमएसएमई, लघु उद्यमियों और गैर संगठित क्षेत्रों के कामगारों को किसी प्रकार का सहयोग करने की बजाय उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। इन वर्गों की आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त अभियान चलाया जाएगा। पायलट ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण वर्तमान परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल प्रदान करने में मनरेगा योजना मददगार साबित हुई है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में मनरेगा के तहत श्रमिक नियोजन 40 लाख से अधिक हो गया है, जो कि गत 10 वर्षों में सर्वोच्च है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यों पर योगी की टिप्पणी बिल्कुल अनर्गल। राहुल। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यह कहने पर कि जो भी राज्य उत्तर प्रदेश के कामगारों को काम देंगे उन्हें उनसे अनुमति लेनी होगी, कहा कि यह बिल्कुल अनर्गल बात है। राहुल मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। जब उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग पहले भारतीय हैं, उसके बाद किसी राज्य से ताल्लुक रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत के लोग तय करेंगे कि उन्हें कहां जाना है और कहां जाकर अपना सपना पूरा करना है। मुख्यमंत्री कौन होता है यह तय करने वाला कि कौन कहां जाकर कमाएगा और रहेगा। योगी ने सोमवार को कहा था कि उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें काम देने वाले दूसरे राज्यों के लिए कड़ी शर्तें रखेगी। योगी ने रविवार को एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह भी कहा था, यूपी के कामगारों को काम देने से पहले दूसरे राज्यों को उनकी सरकार से अनुमति लेने की जरूरत भी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा था, अगर कोई राज्य मैन पावर चाहता है तो उसे यूपी सरकार को इन कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और बीमा की गारंटी देनी होगी। बिना हमारी अनुमति के वे हमारे लोगों को नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लौटकर आए सभी प्रवासी कामगारों को पंजीकृत किया जा रहा है और प्रशासन द्वारा उनकी स्किल मैपिंग करवाई जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किया आदित्य ठाकरे को फोन, महाराष्ट्र को लेकर दिए बयान पर दी सफाई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे से बात की। राहुल ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस है। दरअसल राहुल ने कल कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस डिसीजन मेकर की भूमिका में नहीं है। इस बयान के बाद बवाल मच गया था। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने तुरंत बयान दिया था कि हम उद्धव सरकार के साथ हैं। इसके बाद शिवसेना ने भी कहा था कि सभी सहयोगी दल एक साथ है और महाराष्ट्र सरकार स्थिर है। अब राहुल गांधी ने आदित्य ठाकरे से बात करके तमाम तरह की अफवाहों पर विराम लगा दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा था कि हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फैसला लेने की क्षमता में नहीं हैं। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फैसला लेने की क्षमता में हैं। जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह है वहां कोरोना होता है। मुंबई, दिल्ली में इसलिए अधिक मामले हैं। राहुल गांधी ने कहा था, हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फैसला लेने की क्षमता में नहीं हैं।
हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फैसला लेने की क्षमता में हैं। महाराष्ट्र को भी केंद्र सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए। हम सिर्फ केंद्र सरकार को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सरकार को क्या मानना है वो उनके ऊपर ही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, यूपी में दलितों पिछड़ों को निशाना बना रही योगी सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी में प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति जारी है। इसी के तहत मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर सवाल उठाया। प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर गलत बयानी करने का आरोप लगाया और कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को निशाना बनाते हुए तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का एक क्लिप जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के संबोधन में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि महाराष्ट्र से आने वाले 75% श्रमिक और दिल्ली से आने वाले 50% श्रमिक संक्रमण के शिकार हैं। कुछ अन्य प्रदेशों से लौटने वाले 25 से 30% श्रमिकों में भी संक्रमण होने की रिपोर्ट है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर जो क्लिप डाली है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए सुने जा सकते हैं कि यह काफी चुनौतीपूर्ण समय है और पूरे प्रदेश में 75,000 टीमें काम कर रही हैं। टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और उपचार के माध्यम से बड़े स्तर पर कोरोना महामारी को रोकने में एक हद तक सफलता मिली है। मुख्यमंत्री के संबोधन पर एक साथ कई ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने पूछा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि किस आधार पर उन्होंने कहा है कि यूपी लौटे प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हैं। इस मुद्दे पर इंडिया टुडे से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा, अगर मुख्यमंत्री के बयान पर गौर करें तो यूपी में 10 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के शिकार लोग हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि यूपी में बाहर से 25 लाख प्रवासी मजदूर लौटे हैं। अगर वाकई ये सच है तो प्रदेश की हालत बहुत खतरनाक है, जबकि स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि प्रदेश में मात्र 6,000 के आसपास कोरोना के केस हैं। इसलिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य अधिकारियों के बयान में भारी विरोधाभास है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्यों ना हो पलायन, 76% मजदूरों को नहीं मिली अप्रैल की सैलरी और बिगड़ सकते हैं रोजगार के हालात। जी हां दोस्तों, मजदूरों को अपने गांव की ओर पलायन से रोकने के लिए भले ही तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन असल वजह सैलरी का ना मिलना या फिर बड़े पैमाने पर कटौती होना है। एक सर्वे के मुताबिक 76% मजदूरों को अप्रैल महीने में सैलरी नहीं मिली है और 38% लोग ऐसे हैं जिन्हें वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा है। सेफ इन इंडिया समेत कई एनजीओ की ओर से दिल्ली के बाहरी इलाके मानेसर और बावल में किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से कई बार सैलरी में कटौती न किए जाने की अपील के बाद भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। मार्च के महीने में ऐसे 25% वर्कर ही थे जिन्हें पूरी सैलरी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब अप्रैल के महीने में 76% से ज्यादा वर्कर्स को वेतन न मिल पाना यह बताता है कि लॉकडाउन के लगातार खींचने की वजह से कंपनियों की आर्थिक सेहत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सेफ इन इंडिया के सीईओ और सह संस्थापक संदीप सचदेवा ने कहा, सरकार को इस संकट के बारे में समझना चाहिए। ऐसी स्कीमें लागू की जानी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से कहे जाने वाले मजदूरों की चिंता की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारों को मजदूरों को संकट से उबारने के लिए कैश ट्रांसफर के फार्मूले पर काम करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का बीजेपी पर वार, कहा राष्ट्रपति शासन की मांग लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़ने जैसा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मचे सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को सवाल खड़े करने हैं तो करे, विपक्ष को सवाल करना भी चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि सवाल करने से सरकार को भी फायदा होता है, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करना लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़कर फेंकने जैसा है। इससे पहले मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने कहा था कि हम महाराष्ट्र में सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फैसला लेने की क्षमता में नहीं हैं। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फैसला लेने की क्षमता में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह हैं वहां कोरोना होता है। मुंबई, दिल्ली में इसलिए अधिक मामले हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को भी केंद्र सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए। हम सिर्फ केंद्र सरकार को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सरकार को क्या मानना है वो उनके ऊपर ही है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे ने सोमवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उनका कहना था कि उद्धव सरकार कोरोना वायरस को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव सरकार पर संकट की भी बात कही थी। हालांकि इस पर महाविकास अघाड़ी के दलों ने सफाई दी कि सरकार स्थिर और मजबूत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेताओं ने अहमदाबाद के अस्पताल में कोविड-19 केंद्र का दौरा किया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेताओं के एक दल ने मंगलवार को अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कोविड-19 केंद्र का दौरा किया। इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्र की हालत दयनीय बताते हुए इसकी तुलना काल कोठरी से की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने वरिष्ठ पार्टी नेता परेश घनानी और कुछ पार्टी विधायकों के साथ अस्पताल का दौरा किया और यहां पर्याप्त संख्या में जांच नहीं होने पर राज्य सरकार की आलोचना की। चावड़ा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने करीब 1 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन 1200 बिस्तरों वाले कोविड केंद्र के विशेष कार्याधिकारी MM प्रभाकर उनसे मिलने के लिए समय नहीं निकाल सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या अधिकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल के कहने पर उनसे नहीं मिले। उन्होंने कहा कि अन्य डॉक्टरों ने भी कोविड-19 मरीजों के इलाज के बारे में जानकारी देने या विवादास्पद वेंटिलेटरों के बारे में बोलने से मना कर दिया, जिन्हें राजकोट की कंपनी ज्योति CNC ने बताया है और जिनकी आपूर्ति सरकार अस्पतालों में की गई है। इस बीच राज्य भाजपा के प्रवक्ता प्रशांत बाला ने कहा कि कांग्रेस निराधार आरोप लगा रही है। यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो अपलोड किया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।